उत्तराखंड के टिहरी जिले की तहसील प्रतापनगर में स्थित सेम मुखेम नागराजा का भव्य मंदिर। नागराजा का अर्थ है नागों के राजा। सेम मुखेम नागराजा मंदिर देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम व उत्तर धाम के नाम से भी प्रचलित है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर में दर्शन के लिए यात्री नई टिहरी या उत्तरकाशी होते हुए पहुंच सकते हैं। तलबला सेम तक श्रद्धालु मोटर मार्ग की सहायता से जा सकते हैं, जिसके बाद लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा मार्ग है जो सुंदर हरे भरे जंगल से होकर गुजरता है। तय कर आप सेम मुखेम नागराजा के भव्य मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बीच में डोबरा चांटी पुल का दृश्य व टिहरी झील का सुरम्य नज़ारे का आनंद भी ले सकते हैं। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीलाएं कर रहे थे, उस समय यमुना नदी में गिरी गेंद को निकालने के लिए उन्होंने कालिया नाग को हराया और फिर कालिया नाग को आदेश दिया कि वह सेम मुखेम जाकर निवास करे, जिसके बाद कालिया नाग सेम मुखेम में आकर रहने लगे। काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन देने की विनती की, तो अंततः भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ उत्तराखंड के रमोलीगढ़ में आकर कालिया नाग को दर्शन दिए और हमेशा के लिए वहीं एक पत्थर पर विराजमान हो गए। क्षेत्र के लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी उस पत्थर में विद्यमान है और आज भी सभी की मनोकामना पूर्ण करता है। समुद्र तल से करीबन 7000 फीट की ऊंचाई और मुखेम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपनी धार्मिक मान्यताओं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध मंदिर का शुरुआती सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है, जिसमें नागराज का फन फैलाए हैं और लीलाधर कृष्ण नागराज के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन है। वहीं आगे चलकर मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू भू शिला है, जिसे द्वापर युग का बताया जाता है। मंदिर में गंगू रमोला के परिवार की मूर्ति भी विद्यमान है और सेम नागराज की पूजा से पहले गंगू रमोला की पूजा की जाती है। एक और कहानी है कि द्वापर युग में इस स्थान पर रमोलीगढ़ के गणपति गंगू रमोला का राज हुआ करता था। एक बार श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में गंगू रमोला के पास आए और उनसे मंदिर के लिए जगह मांगी, लेकिन गंगू ने मना कर दिया। इससे नाराज भगवान श्री कृष्ण पौड़ी चले गए। श्री कृष्ण के लौटते ही गंगू के राज्य पर विपदा आ गई। गंगू की पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी, इसीलिए तो तुरंत इसका कारण समझ गई। इसके बाद गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और गंगू की विनती के बाद भगवान यहीं बस गए। पहाड़ों में देवी देवताओं को अर्पित पद यात्रा विशेष महत्व रखती है। इन यात्राओं में सबको रिझाने की शक्ति होती है। सेम मुखेम नागराज की भी हर साल 3 साल में एक भव्य पद यात्रा निकलती है और साथ ही एक मेले का आयोजन भी होता है। लोगों की आस्था के प्रतीक इस मंदिर में लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आते हैं। वहीं इस दिव्य शक्ति के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है, जिसका अपना एक अलग महत्व है। साथियों, आज की इस यात्रा में बस इतना ही। बने रहें DBM न्यूज के साथ यात्रा कार्यक्रम।